बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.1। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है। इसमें हमें कहा गया है कि हमने करनी है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। फाइंड द फॉलोइंग रिजल्टेंट फोर्सेस। 10 न्यूटन लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस पे, 6 न्यूटन लग रही है वाई एक्सिस पे, और जो थर्ड है उसमें उससे कहा गया है कि 4 न्यूटन लग रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख देते हैं जो हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा मीन्स जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो हमें आप बता दीजिए स्टेटमेंट में क्या गिवन है। स्टेटमेंट में गिवन है हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है, यानी आपके पास जो एफ एक्स है वो क्या है 10 न्यूटन। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 4 न्यूटन। वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 6 न्यूटन। अब ये वो डाटा है जो मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है रिजल्टेंट फोर्स, यानी जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, यानी ऐसी फोर्स जिससे हमें पता चली कि ये जो टोटल फोर्स लग रही है वो एक्चुअली इसमें लग कितनी रही है। अब हमारे पास यहाँ पे दो गिवन है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास है एफ एक्स है 10 न्यूटन और एफ एक्स नेगेटिव एक्सिस पे है 4 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस हैं। एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको माइनस कर देंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव पे आपके पास क्या वैल्यू थी 10 न्यूटन, आप यहाँ पे लिख दी 10 न्यूटन। माइनस करेंगे नेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव पे आपके पास है 4 न्यूटन, यहाँ लिख देंगे 4 न्यूटन। तो हमारे पास जो एफ एक्स आ जाएगा 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। यानी जो एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रही है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी 6 न्यूटन। अब हम फाइंड करेंगे वाई एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है। वाई एक्सिस पे सिंपली आपको पता है कि यहाँ पे एक ही फोर्स गिवन है 6 न्यूटन। इट्स मीन जो वाई एक्सिस पे फोर्स लग रही है वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी 6 न्यूटन। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, यानी हमने देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्स लग रही है और वाई एक्सिस पे कितनी फोर्स लग रही है। इसका जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला रिजल्टेंट फोर्स का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ओके, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या फार्मूला है। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 न्यूटन, यहाँ पे हम लिख देंगे 6 का स्क्वायर, प्लस एफ वाई की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे भी लिख देंगे 6 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 6 36 प्लस 36। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, हमारे पास बन जाती है √72। हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8.5 न्यूटन। यानी जो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, F इज़ इक्वल टू 8.5 न्यूटन। यानी कि वो फोर्स है जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के रिजल्ट को मिलाकर बन रही है। अब हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास है थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये हमारे पास क्या है फार्मूला। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स एफ वाई, आपके पास क्या है, एफ वाई आपके पास है 6 न्यूटन, आप यहाँ पे 6 लिख दें। एफ एक्स आपके पास क्या है, वो भी 6 है। 6 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप tan इनवर्स लेंगे 1 का तो वो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। यानी जो आपके पास एंगल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 45 डिग्री।
ये है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का एक्चुअल फार्मूला। रिजल्टेंट फोर्स जब भी हम फाइंड करते हैं उसमें हम दो चीज़ें ज़रूर फाइंड करते हैं। एक जो होती है वो होती है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी जो होती है वो होती है उसका डायरेक्शन। ये हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 4.1। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.2। प्रॉब्लम नंबर 4.2 को भी डिस्कस करने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि जब आपको न्यूमेरिकल समझाए जा रहे हों तो आप अपनी बुक्स ओपन रखा करें ताकि आपको स्टेटमेंट से सारी बातें क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम नंबर 4.2 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम नंबर 4.2 देखते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्स। अब क्या हम पे क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर पे एक फोर्स लग रही है, वो लग रही है 550 न्यूटन, और वो कौन सी एक्सिस पे लग रही है, एक्स एक्सिस पे लग रही है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जो फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ सी डायग्राम ड्रा करते हैं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ओके, हम यहाँ पे एक ड्रा कर लेते हैं डायग्राम। यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास टू कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक आपके पास होता है एफ एक्स कंपोनेंट और एक आपके पास होता है एफ वाई कंपोनेंट। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है हमारे पास वो कितनी बताई जा रही है, वो तकरीबन हमारे पास लग रही है 50 न्यूटन। हम यहाँ लिख देते हैं एफ जो फोर्स है वो हमारे पास क्या लग रही है, 50 न्यूटन। ठीक, अब यहाँ हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, अब स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं, फोर्सेस को फाइंड करते हैं। बेसिकली हमें जो गिवन डाटा है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे कि हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है। ओके स्टूडेंट, हमें स्टेटमेंट में गिवन है, सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है फोर्स। फोर्स आपको कितनी बताई गई है, 50 न्यूटन। एंगल कितना बताया गया, एंगल आपको बताया गया 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री जो है इस पर एंगल आ रहा है। आपने बेसिकली फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास दो हैं होते हैं, एक आपके पास है एफ एक्स और एक आपके पास है एफ वाई। अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। आपने ये फार्मूला रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़ा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ी है। हम बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला। ठीक है, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले के लिए हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ कॉस थीटा। अब हमने क्या फाइंड करनी है, एफ एक्स फाइंड करना है। हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास है 50। अब हम यहाँ लिख देंगे 50 कॉस थीटा, हमारे पास क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम cos 30 फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो cos 30 की वैल्यू है वो क्या आती है, वो हमारे पास आती है 0.86। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43.3 न्यूटन। यानी जो आपके पास एफ एक्स पे फोर्स लग रही है वो कितनी आ रही है, वो आपके पास है 43.3 न्यूटन। अब हम फाइंड कर लेते हैं एफ वाई पे कितनी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सिंपल, हम वैसे ही वैल्यूज को पुट करेंगे। एफ हमारे पास क्या है 50, साइन थीटा हमारे पास क्या है 30। अब साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल है, 0.5। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 25 न्यूटन। यानी जो हमारे पास एफ वाई पे फोर्स लग रही है वो कितनी आ रही है, वो लग रही है 25 न्यूटन। यानी एफ एक्स पे कितनी फोर्स लगी, 43.3 न्यूटन, तो एफ वाई पे कितनी लगी 25 न्यूटन। ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फोर्सेस जो इतने एंगल पर लग रही हैं। ओके स्टूडेंट, हमारी प्रॉब्लम नंबर 4.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम डिस्कस करते हैं 4.3। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम 4.3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें हमें क्या किया गया है,
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। इफ़ एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन, यानी एक्स कंपोनेंट पे जो फोर्स लग रही है एफ एक्स, वो हमारे पास क्या है 12 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट पे जो फोर्स लग रही है वो है 5 न्यूटन, यानी एफ वाई हमारे पास क्या है 5 न्यूटन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, यानी हमें दिया गया है एफ एक्स, हमें दिया गया है 12 न्यूटन, एफ वाई हमें दिया गया है 5 न्यूटन। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है फोर्स, इसके अलावा हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हम फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फार्मूला सीख लेते हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फार्मूला आप सबको अब आ गया होगा यकीनन। तो इसका फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। सिंपल हम क्या करते हैं, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी एफ एक्स हमारे पास क्या है 12, यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वेयर, प्लस एफ वाई हमारे पास क्या है 5 का स्क्वेयर। 12 को जब हम स्क्वेयर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 144, 5 का स्क्वेयर लेते हैं तो आ जाता है 25, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाता है 169। अब क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13 न्यूटन, यानी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड लग रही है फोर्स की वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 13 न्यूटन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी फार्मूला हमें पता है, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। सिंपल क्या करेंगे, इसमें भी वैल्यूज़ पुट करी जाएंगे। tan इनवर्स एफ वाई आपके पास क्या है 5 न्यूटन, एफ एक्स आपके पास क्या है 12, 5 को 12 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 0.4166, यहाँ पे लिख देंगे 0.4166। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.6 डिग्री, यानी जो हमारे पास थीटा जो इसकी डायरेक्शन आ रही है वो हमारे पास क्या बन रही है 22.6 डिग्री। ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आपने tan इनवर्स फाइंड करना होता है, किसी भी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करना होता है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, उसके बाद आपने tan दबाना है, तो आपका tan का इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।